खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा, उसका क्रोध उबल पड़ा। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्तचल के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तदपश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उसे लंका के उद्यान में रखा तथा सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका में पहुँचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उसके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार पानी ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए और राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो, अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभीषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। विभीषण राम से मिला, राम तो राम थे और रावण की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र से रावण यानी प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें। कपूर, अगरु, गोशीर्ष, चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही राम ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत वक्र, जो कि सेनापति था कृतांत वक्र, ने सीता जी से कहा, माँ, राम से कोई संदेश कहना है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति, आप यह बोल देना, जिस प्रकार प्रजा के कहने से मुझे छोड़ दिया उसी प्रकार किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत वक्र बहुत रोया। कहा, माँ, ऐसा आशीर्वाद दो कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े। अथानंतर पुण्य योग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में वह ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग लवण यानी लव और मदनांकुश यानी कुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया।
युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी, तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और वे पिता, काका, पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का आगमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्न चित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष भी पी जाऊँ, अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ, अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राजा ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि एक दो पुरुष गहरा, अर्थात 2 पुरुषों की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी बापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो और उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन, वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया, परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह वापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गईं। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं, वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वीमती आरिका के व्रतों को स्वीकार किया, यानी आरिका दीक्षा ग्रहण की, एवं 62 वर्ष तक घोर तपस्या करती हुई आयु के अंतिम 33 दिनों की संलेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छेद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भातृ प्रेम की परीक्षा करने देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। राम मोह के वशीभूत हो लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पर रखकर 6 माह तक भाई के मोह के कारण भटकते रहे। इसी बीच लवकुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांत्र वक्र सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिबोध को प्राप्त हो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के शव का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ सुब्रत नामक मुनिराज से दीक्षा अंगीकार की एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगीगिरी मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त किया। तो इस जैन रामायण के अनुसार कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं कि रावण जो था वह राक्षस वंश का था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत सुंदर, नीतिवान एवं नियम का पक्का था। उसने अनंत बल केवली के समक्ष नियम लिया था कि पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूँगा। रावण का बचपन का नाम दशानन था। रावण का भाई भानुकर्ण कुंभकर्ण था। उसकी
जो ससुराल थी कुंभपुर में थी, जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभपुर पर पड़े, अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द सुने, तो उसका नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हुआ। वह 6-6 माह नहीं सोता था, वह यथा समय ही शयन करता था। और जो कि हनुमान कामदेव थे, वानरवंशी थे। हनुमान का जन्म शैल अर्थात पर्वत पर हुआ था एवं इनका जन्म होती इनके मामा के मामा प्रतिसूर जब विमान से अपने नगर ले जा रहे थे, तब हनुमान विमान से नीचे गिरे। इससे वह शिला चूर्ण चूर्ण हो गई, किंतु हनुमान जी मस्त खेल रहे थे। इससे माता एवं माता के मामा ने उसका नाम श्रीशैल रखा तथा हनुमान का जन्मोत्सव हनुरूह द्वीप में मनाया। इससे उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी ने मुनि दीक्षा धारण कर तुंगगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। कर्णरवा नदी के तट पर जब राम और सीता ने सुगुप्ती और गुप्ती मुनिराज को आहार दान दिया, तब मुनियों को देखते ही गृध्र जटायु पक्षी को अपने अनेक भाव स्मृत हो उठे। उसने महाराजों के चरणोदक को पीने लगा, जिसके प्रभाव से उसका शरीर उस समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए, पैर मणि के समान दिखने लगे और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। आहार के पश्चात महाराज शिला पर बैठ गए। वहीं गृध्र पक्षी जाकर रोने लगा, क्योंकि उसने पूर्व में बहुत पाप किए थे। महाराज ने उसे समझाया और श्रावकों के व्रत दिए। उसने भी अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। तदनंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि आप लोगों को क्रूर प्राणियों से भरे हुए सघन वन में इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए, चूँकि उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थीं। इसलिए राम आदि उसे जटायु कहकर पुकारते थे। राजा जनक की विदेहा रानी से एक साथ पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम भामंडल एवं पुत्री का नाम सीता रखा गया था। और रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन ने अनंत वीर केवली के समक्ष दीक्षा ली थी और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया था। जब लक्ष्मण रावण और अमोघ विजया शक्ति से मूर्छित कर दिए गए, तब राजकुमारी विशल्या को समीप लाने पर वह शक्ति निकलकर भाग गई। पश्चात विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से श्री राम की आयु 17,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष अर्थात 64 हाथ अथवा 96 फीट थी। 8वें नारायण लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष थी। और राम का आदर्श रावण जब भक्ति कर रहा था, उस समय उसने उस पर शस्त्र चलाने को मना कर दिया था। तो यह आज हमने राम के चरित्र को सुना। जैन रामायण अर्थात जैन पद्म पुराण के अनुसार यह प्रकरण है। इससे संबंधित जो भी दिगंबर जैन धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार यहाँ यह प्रस्तुति की गई है। अन्य धर्मों के हिसाब से जो रामायण मिलती है, वह उन धर्मावलंबियों ने अपने धर्म के हिसाब से जो रामायण लिखी है, यह जैन रामायण जैन धर्म दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार आज यह आपको संक्षेप में सुनाई गई है। चर्चा करेंगे कि माला कैसे फेरना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति हमारे पास कई बार आते हैं लेकिन अनुकूलता नहीं बन पाती है, नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब अनुकूलता बनती है तो हमारी भावना होती है कि सभी को एक साथ बताया जाए। तो फिर चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले ये माला जो है ना, देखो ये ऐसे पकड़ते हैं अपन, हृदय की ओर करके माला फेरते हैं। और जो इधर से प्रारंभ करते हैं, इस तरह से फेरना नहीं है माला। ये तो अभी बता रहे हैं, नहीं तो लोग सोचे कि पूरी माला खिसक गई। तो ये जो माला होती है ना, इधर तक पहले प्रारंभ करते हैं। जो मेरु होते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, पहले जहाँ से प्रारंभ की थी और अंत जहाँ होता है, उसके बाद जो 3
मोती आते हैं, दाने आते हैं, उधर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि जो नख, ये नाखून रहते हैं, नाखून जो स्पर्श करके जो माला फेरी जाती है और व्यग्र चित्त से जो माला फेरी जाती है उसका फल निष्फल होता है। इसलिए अगर सुविधा है तो ऐसे रख कर भी फेर सकते हैं, इस तरीके से भी माला फेर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फेरने में कई बार परेशानी आती है ऐसे करने में। तो सबसे अच्छा ऐसा उल्लेख आता है कि हृदय की ओर करके ऐसे माला फेरना चाहिए। तो ये हमने इधर से बताया था कि इधर से प्रारंभ करना और अंत में जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पढ़ा फिर से वहीं से प्रारंभ करना जहाँ अंत हुआ था, और वहीं अंत से फिर से प्रारंभ माला करना है घुमा करके। यानी जो 3 ये बनाए जाते हैं बॉर्डर होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सब लोग अपने अपने हाथ पे गिनेंगे कि हाथ से कैसे देना जाप। देखो दाहिना हाथ है, ये आचार्य श्री का तरीका है, ये इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। पहले इधर से देखो, ये दिख रही ना, इधर से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, यानी इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। यानी उल्टा ऐस बनता है, इसने दाहिने हाथ से माला ऐसे करना और बाएं हाथ में 12 बार गिनना। तो 9 और 12 का जब गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 108। तो ये हाथ से हमारे पास तो लगभग 30-35 प्रकार के तरीके हैं जाप देने के, लेकिन चूंकि आचार्य ऋषि इस तरीके से ही जाप देते हैं। कई व्यक्ति बताते हैं कि ओम भी बनता है, और कई लोग बताते हैं कि अन्न कलश आदि बनते हैं। तो ये जाप देने के तरीके ये हाथ से ऐसे दे हैं। ये चाहे आप किसी भी रत्न की माला हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की माला, से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे लिखा रहता है, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। तो माला में भाव का महत्व है। इस प्रकार से जब कुंडलपुर में एक व्यक्ति माला दे रहे थे, इतनी स्पीड में माला चल रही थी कि दुरंतो एक्सप्रेस। आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों को यही बताया था कि 10 मिनट में लगभग अड़मोकार मंत्र की बता रहे हैं एक माला होना चाहिए। इस प्रकार से 50 मिनट में 48 मिनट की जो सामयिक हो जाती है और थोड़ा सा अतिरिक्त हो जाता है, फिर 10 मिनट में सामयिक पाठ पढ़ ले। इस प्रकार से ध्यान में तो ध्यान करते ही हैं, लेकिन सामयिक में 5 अड़मोकार मंत्र की माला फेरना, 5 पापों को नष्ट करने के लिए। अब किसी की क्षमता नहीं रहती है, अनुकूलता नहीं रहती, तो कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। हमने लगभग 25 लोगों को 8 करोड़ 8 लाख 8,808 जाप का नियम दिया था। 25 लोगों ने नियम लिया और हमने कहा पूरी हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई विकल्प नहीं। तो ये माला सबसे विशुद्धि का कार्य होता है, ग्रस्त हो या श्रावक हो। अभी अभी किसी ने बताया था कि आचार्य श्री के पास कोई माला नहीं थी, लेकिन अब आचार्य श्री भी माला से ही फेरने लगे हैं।